हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल क्लास 9th एनसीईआरटी। देखिए, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। मैं आपको पोलिनोमियल बताने से पहले कुछ और बताना चाहता हूं। पहले देखिए, सबसे पहले वर्ड आता है टर्म। इसमें पोलिनोमियल में कुछ टर्म्स यूज होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म क्या होता है, उसी के बाद आपको समझ आएगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। टर्म बेसिकली क्या मीनिंग है इसका, आपको भी पता होगा कि टर्म कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैंने बात की 2a, ये क्या है, बेसिकली एक टर्म है। इसका मतलब इसमें क्या है, एक तो है कोफिशिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। एंड दिस वन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल पार्ट। ठीक है, जो वर्ड कोफिशिएंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है ये, कांस्टेंट टर्म। यहां पर इसका मतलब क्या है, अब कांस्टेंट का मतलब है कि जो ये 2 वैल्यू हमें गिवन है ये चेंज नहीं होगी। 2 वैल्यू की वैल्यू कितनी ही रहेगी, 2 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। ए का मतलब है वेरिएबल पार्ट, विच इज क्या है, वेरिएबल पार्ट है, तो ये चेंज हो सकती है। मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, किससे मिलकर बना होता है, कोफिशिएंट पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। टर्म बेसिकली कोई भी हो सकती है, 3x भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं टर्म्स की। अब टर्म्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। टर्म्स के क्या क्या टाइप होते हैं, देखो। पॉलिनोमियल में आपको बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेस पे हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल। देखिए, एक सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसको लाइन वाइज याद करोगे तब भी आपको इजीली आसानी से याद रहेगा। कैसे, यहां 1 नंबरिंग दूंगा मैं इसको, यहां 2 नंबरिंग दूंगा, यहां 3, यहां 4 नंबरिंग के साथ भी आप इसको इजीली अच्छे से याद कर सकते हैं। कैसे, मोनोमियल, मोनोमियल हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 टर्म होगी। 1 टर्म वाला कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे 2a, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे 2a, 3x, एक ही टर्म तो है, ओनली एक ही टर्म तो है ये कंप्लीट 2a। 2a का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई a, मतलब जो भी a की वैल्यू आएगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो इसका मतलब ये एक ही टर्म बनेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी, इसकी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। और बाय वर्ड से भी आप याद कर सकते हैं, बाय का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स, जैसे 2x प्लस 1। तो इसमें 2 टर्म्स है, अलग अलग डिफरेंट 2 टर्म्स है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, 3y प्लस 2, तो इसमें 2 टर्म्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये वैसे तो आप 7th 8th क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन ये अगेन टॉपिक रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3, ये 3rd नंबर पे आता है। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म होगी, अब 3 टर्म होगी। देखिए क्या होगी, 2x² प्लस x प्लस 2, तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल, 2x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है, तो 1 2 3, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो ये क्या होगी, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, अब इसमें देखिए कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर।
फोर्थ से आगे जितने भी टर्म्स होगी, थर्ड से आगे की ही हम बात करेंगे, 3 से ज्यादा जितने भी टर्म्स होगी, जितनी भी टर्म्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको वैसे तो मैक्सिमम 4 टर्म्स तक ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, देखिए 3 टर्म से ज्यादा वाली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एग्जांपल लेते हैं कोई, 2x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये क्या है? इसमें कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे तो हम देखिए मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, देखो ध्यान से। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म होती है। यहां पर इसका वर्ड का मतलब है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक टाइप से मोनोपोली, वर्ड आपने सुना होगा पहले। मोनोपोली का मतलब होता है कि जिसके अकेले के पास पावर हो सारी, उसको बोलते हैं हम मोनोपोली एक टाइप से। ठीक है, तो मोनोपोली से आप इसको याद कर सकते हैं। मोनो का मतलब 1 पावर, जिसकी कितनी टर्म्स हो? 1 टर्म हो। बाय का मतलब 2 टर्म्स, ट्राई का मतलब 3 टर्म्स, पोलिनोमियल का मतलब 3 से ज्यादा वाला क्या बचा? पोलिनोमियल ही तो बचा। जितनी भी टर्म्स होगी उसको हम क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहां तक आपको बात समझ आए कि टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, चलिए। हाँ जी, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी डिग्री क्या होता है? हमने 7th 8th क्लास में एक चैप्टर रीड किया था, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। जितनी भी पावर हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जो पावर हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। अब देखिए डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप्स की टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आती है हमारी लीनियर। सबसे पहली कौन सी आती है? लीनियर। एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक एंड थर्ड वन इज क्यूबिक। ठीक है, क्या बताया मैंने? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, 3 टर्म्स होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब देखिए ये क्या होती है, हम इसके एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अब हमें देखिए यहां पर टर्म से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको टर्म्स में बेसिस पे करवाया था ना पहले। अब यहां पर किससे मतलब? हमें डिग्री से। अब हमें यह मतलब नहीं है कि इसमें कितनी टर्म्स है। ठीक है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? डिग्री से मतलब है। तो यहां पर क्या हुआ? 3x प्लस 1। टर्म तो ये बायनोमियल है, टर्म तो ये बायनोमियल है, बट यहां बात हम किसकी करेंगे? डिग्री की बात करेंगे। डिग्री लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1 पावर। लीनियर का मतलब क्या होता है? 1 पावर। देखिए यहां पर x की कितनी पावर है जो हम शो नहीं करते, तो वो उसकी क्या मतलब होता है? 1 पावर होती है। अगर हम इसकी पावर शो नहीं करते तो क्या मतलब होता है? 1 पावर। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में कितनी पावर होती है? 2 पावर। पावर कितनी होनी चाहिए? 2। किसकी पावर देखेंगे हम? वेरिएबल फैक्टर की। किसकी पावर देखेंगे हम? ओनली वेरिएबल फैक्टर की। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब आप मेरे को कहोगे यहां तो 2 पावर है बट यहां पर तो 1 पावर है, तो लीनियर भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों? हम कौन सी पावर को देखते हैं? हाईएस्ट पावर। किसको देखेंगे? हाईएस्ट पावर को देखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर को देखेंगे। यहां पर हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहां पर तो 1 थी, बट हमें कितनी देखनी है? हाईएस्ट वाली देखनी है। तो यहां पर कितनी है? हाईएस्ट 2 पावर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्यूबिक। क्यूबिक में पावर कितनी होगी? अब 3 पावर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x
प्लस 1, ये ले लिया मैंने। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर भी है, x1 भी है, बट x3 भी है, तो हम किसको मानेंगे? x3 को मानेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बात समझ? एक बात और, अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होती है देखिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये गिवन है 2x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 1, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर टर्म्स कितनी है? 1 2 3, तो इसको हम कौन सी बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे इसको। ठीक है, बट स्टैंडर्ड क्या होती है? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? हाई से लो में जाते हैं हम। हाई से किस में जाते हैं? लो पावर में जाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आएगी, मींस पूरा उठ के आएगा, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, पूरे को हम कंप्लीट को लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? -3x स्क्वेयर, 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। मतलब हम कैसे जा रहे हैं? हाईएस्ट से लो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक। हाँ जी, एक बात और बात करते हैं। ये मैंने अभी तक जितना भी आपको बताया है, ये क्या था हमारा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल की तो बात की है मैंने सभी एक्सप्रेशन में, ओनली यहां पर एक्स एक्स की बात हो रही है। अगर मैं वाई ले लेता तो ओनली वाई वाई की बात करते। ठीक है, कभी कहीं पे मैंने ये तो नहीं दिखाया ना कि एक्स भी एक साथ है और वाई भी है साथ में, तो हमने किसकी बात की? ओनली वन वेरिएबल की बात की। अब बाय चांस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा सा। अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल देखते हैं हम। चलो, टू वेरिएबल से देखने से पहले मैं एक बात और पूछता हूं आपसे। 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, सबसे पहले हम मुझे ये बताइए कि इसमें कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4 टर्म्स है। 1 2 3 4, हाँ जी 4 टर्म्स है, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट नहीं, क्यों नहीं? यहां पर देखिए, यहां पर भी एक्स स्क्वेयर है और यहां पर भी एक्स स्क्वेयर है। हम इन दोनों को ऐड भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना ऐड। तो 2 + 5 कितना हो गया? 5x स्क्वेयर। तो अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं है ये, ध्यान रखना। क्या है ये? ट्राइनोमियल। ओके, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखिए टू वेरिएबल का इसमें यूज नहीं होगा। टू वेरिएबल कुछ इस टाइप से होती है। 3xy स्क्वेयर बोल दिया, जैसे मैंने 3x स्क्वेयर y बोल दिया, प्लस 2 जैसे ये बोल दिया, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। बट हमारे ये यूज नहीं होगी अभी। ठीक है, अभी हम किसकी बात करेंगे? ओनली वन वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने पॉलिनोमियल पढ़ा क्या होता है, अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां जीरोस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैंने भूल गया था मैं बताना। देखो, जैसे हमने ये टर्म लिखी थी 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, अब मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 5 ले लिया। यहां पर क्या x वेरिएबल है? यहां पर भी x था, यहां पर भी x था, यहां पर क्या x वेरिएबल है? हाँ जी, यहां पर भी x वेरिएबल है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हमने क्या लिखा? x मल्टीप्लाई x की पावर 0, x रेज टू पावर 0। आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। इट मींस 5 × 1 कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली कंसेप्ट। ठीक है, एक बात और, एक बात ध्यान रखना कि जो ये कभी भी एक एक्सप्रेशन होती है, जो ये एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल होती है,
इसमें कभी पावर ऐसे बाय में नहीं होती, फ्रैक्शन नहीं होती, मींस फ्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। और जैसे ये 2x² है तो ये 2x² ऐसे नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या मानेंगे, गलत। तो ऐसी पॉलिनोमियल भी नहीं होती कि पावर बाय में हो, ठीक है, ना ही पावर फ्रैक्शन में हो सकती, ठीक है, ना ही रूट में हो सकती, रूट में होगी तब भी गलत होगा। बात हम किसकी कर रहे हैं, 2 तो रूट में हो सकता है बट x² रूट में नहीं होगा। बात हम किसकी कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर की। बात को ध्यान रखना, बात हम किसकी कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर की। ये रूट में नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, इसकी पावर बाय में भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये गिवन है मेरे को। अब वो कहता है px, px किसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, ये पूरी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, px। हमें कहता है कि px की वैल्यू 2 पुट करो, इसको हम क्या बोलते हैं, px, इसको बोलते हैं हम px, ठीक है। x की फॉर्म में तो हम इसको क्या बोलेंगे, px। अब यहां पर हमें कहता है कि p की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। जहां जहां पर भी x है वहां पे हमने क्या किया, पावर 2 पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3 2 जा 6 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 6 प्लस 1। अब कितना हो गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहां पर हमें क्या बोलेगा कि पावर हमें पुट करनी है। ये बात आपको ध्यान आई, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, इसके बेस क्वेश्चन आएंगे और इस पर भी बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान से अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी, अब देखिए मैंने टॉपिक लिखा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, बेसिकली हमने ये 5th क्लास में सीखा था। देखिए क्या होती है, हमने एक रूल पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने कौन सी क्लास में सीखा था, 5th क्लास में सीखा था, याद करिए। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, हम ये तो भूल ही चुके हैं। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, अंदर 5 है, मेरे पास 2 बाहर है। इसको मैं पहले डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया मेरे पास 1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। एंड दिस वन इज डिवाइजर, दिस वन इज कोशेंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर, ठीक है, दिस वन इज रिमाइंडर। अब इसको हम पॉलिनोमियल की भाषा में कैसे लिखते हैं, देखिए डिविडेंड को लिखते हैं हम px, अभी मैंने बताया था ना आपको px, और डिवाइजर को लिखते हैं gx, ठीक है, और कोशेंट को हम लिखते हैं qx, क्या लिखते हैं, qx, और रिमाइंडर को लिखते हैं rx, ठीक है। अब मैं बात करूं कि यहां पर मेरा px क्या था 5, gx क्या था 2, कोशेंट क्या था 2, रिमाइंडर क्या था 1, ठीक है। तो ये क्या थी मेरी डिविडेंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, जो हमने किस में सीखा था, 8th क्लास में सीखा था। 8th क्लास में हमने सीखा था कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा था हमने। उसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट नंबर के जो कोफिशिएंट होते हैं हाईएस्ट पावर वाला, सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने इसी का सीखा था, ओनली यही सीखा था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीखा था ओनली हमने। देखिए कैसे सीखा था,
कि फर्स्ट नंबर का जो कोफिशिएंट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट नंबर से। यहाँ 5 है प्लस 5 है, लास्ट नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। इसको हम रफली साइड में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, बीच वाले के मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बीच वाले को अब इस टाइप से तोड़ना है, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, इसको इस टाइप से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है 30 आए, एंड प्लस माइनस करने पे क्या है 17 आए। तो आपको देखिए 30 के फैक्टर क्या होंगे, 15 टू ज़ा 30 होता है, 15 टू ज़ा 30 होता है, 15 प्लस 2 कितना होता है 17 होता है। तो ये फैक्टर हमारा करेक्ट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए 15 टू ज़ा 30 बन रहा है जी, 15 प्लस 2x 17x बन रहा है, तो ये हमारा ठीक है। अब यहां इन दोनों से हम क्या लेंगे, x कॉमन, x तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर कॉमन, इसके 6 के फैक्टर होंगे, 3 टू ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन क्या लेंगे 3x। अंदर हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 5, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पर हम क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 5। अगर ये दोनों टर्म हमारी सेम है तो इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो यहां पर क्या है, एक टर्म तो ये आ गई मेरे पास 2x प्लस 5, ये एक फैक्टर तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा फैक्टर क्या होगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब बाय चांस हमसे पूछ लेता है कि इसकी जीरोस क्या होगी, तो इसकी जीरोस हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 5 को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल, और यहां से 3x प्लस 1 को इक्वल 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब ये प्लस का 5 है, वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5, 3x प्लस 1 है, यहाँ वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी -5/2, और यहां पर x की वैल्यू क्या होगी -1/3। तो इस एक्सप्रेशन की दो वैल्यूज आई है हमारे पास, कौन कौन सी, -5/2 एंड -1/3। ठीक है, यहां तक आपको आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, देखिए अभी हमने किसका फैक्टराइजेशन सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीखा था। अब हम बात करेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। क्यूबिक एक्सप्रेशन में देखिए अब कैसे करते हैं, ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। 8th क्लास में हमने कहां तक सीखा था, क्वाड्रेटिक तक सीखा था। अब हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक में सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हम क्या बोलते हैं px, तो हम px को सबसे पहले क्या लेके चलते हैं 1, px को हम क्या लेके चलेंगे 1। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए बेसिकली सभी पहले हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 -2 ऐसे पुट करते हुए अब हम चलेंगे। जब भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी पुट करने पर, जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इट मींस वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, वो नंबर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो अब हम देखिए कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर -1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, -1 प्लस 2। देखिए -2 से +2 कट, -1 से +1 कट, तो आंसर यहां पर ही कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, हमारे फर्स्ट केस में ही 0 आ गया, बट ये कंपल्शन नहीं है कि फर्स्ट केस में ही 0 आएगा, हो सकता है हमें आगे तक भी जाना पड़े। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद हम करते हैं डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, मैंने कहा कि 1 इसका फैक्टर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर को कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आप क्या ले 1 इसका फैक्टर है, x की वैल्यू हमने 1 पुट की है ना, x = 1, तो 1 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा x -1 हो जाएगा ना, x यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, x -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो
फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 1। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, x इक्वल टू 1 था तो 1 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। और इसके बाद हम क्या करते हैं, नया स्टेप है ये, डिवीजन सीखेंगे हम, किसकी, पॉलिनोमियल की डिवीजन सीखेंगे हम। देखिए कैसे करते हैं डिवाइड, एक्स क्यूब, ये हमारा क्या होता है px, px अंदर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आई। किससे डिवाइड करेंगे, फैक्टर से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1। अच्छा ये बताना कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं, ये हमारी कौन सी है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक से हमें आता ही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना, तो एक फैक्टर तो हमारे पास है ही, 2 फैक्टर और निकल जाएंगे। ठीक है, तो 3 ही फैक्टर निकालने हैं इसके। x माइनस 1 को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए x माइनस 1 को इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि यहां पर क्या हो जाए, सबसे पहले तो ये किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए। तो x की पावर अगर मैं x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो x की पावर 3 हो जाएगी। x स्क्वेयर इंटू एक्स क्या होगा, x3 होगा। x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 तो क्या होगा, x स्क्वेयर। तो किस पे किया ये, x स्क्वेयर पे किया हमने, किस पे डिवाइड किया इसको, x स्क्वेयर पे। डिवाइड करने पे आता क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कर दो। अब माइनस कैसे करते हैं इसमें, जब भी एक्सप्रेशन की बात करें माइनस कैसे करते हैं, साइन चेंज होते हैं। देखिए इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन होगा, कोई भी गिवन नहीं है तो ये कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का। यहां पर माइनस गिवन है तो ये कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस का। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर देखिए -2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन बड़े वाला। तो -2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, बड़ा कौन सा है, माइनस, तो यहां साइन किस चीज का आएगा, माइनस का साइन आएगा। आंसर क्या आएगा, -2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, 2 में से x जाएगा, 2x स्क्वेयर में से x गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, बाद वाला एज इट इज -x प्लस 2, ये तो सेम ही रहेगा, एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें x माइनस 1 को इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वेयर आए। यहां पर 1 पावर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, यहां पर माइनस चाहिए तो हम माइनस और लगा देते हैं। -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x स्क्वेयर। -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x, तो ये आएगा। ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -x से। आंसर क्या आता है, -x स्क्वेयर प्लस x। ठीक है, अब वही साइन चेंज, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। दिस वन कैंसिल आउट, -x कितना होगा, -2x प्लस 2। ठीक है, अब x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये आ जाए। अब यहाँ x की पावर कितनी चाहिए हमें, 1, तो 1 पावर तो ऑलरेडी है। आगे क्या चाहिए हमें, -2, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, तो यही चाहिए हमें। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, -2 से। क्या आंसर आ गया हमारे पास, -2 प्लस 2। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 0। अब एक फैक्टर तो हमारा क्या था, x माइनस 1 था हमारा एक फैक्टर तो। ठीक है, एक फैक्टर तो हमारा क्या था, x माइनस 1 था। ठीक है, दूसरा 2 फैक्टर और निकालने। अब हमारी क्या इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसका हम क्या करेंगे,
स्प्लिट करेंगे इसको, क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे इस पे। यहां देखिए इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 2। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर, इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है 2 और प्लस माइनस करने पे क्या है माइनस का x। तो क्या फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 2 बन जा 2, यही आ रहा है। प्लस माइनस करेंगे इसको, प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है माइनस का x ही तो आ रहा है, मतलब ये सही है। यहां से हमारा कॉमन क्या है x कॉमन, अंदर क्या बचा मेरे पास x माइनस 2, यहां से 1 कॉमन तो यहां क्या बचा x माइनस 2। मैंने बताया था अगर ये दोनों टर्म सेम हो तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो एक फैक्टर तो हो गया x प्लस 1 एंड सेकेंड वन इज x माइनस 2। एक बात और ध्यान रखनी है, इस फैक्टर को लिखना भूल ना जाना, ये भी हमारा फैक्टर है x माइनस 1। तो हमारे 3 फैक्टर आ गए, कौन कौन से, x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 1। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आई। मैंने क्या किया, पहले वैल्यू पुट की, एक फैक्टर निकाला, उसके बाद उस फैक्टर से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करके हमारे 2 फैक्टर और आ गए, एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, यही क्या थी मेरी फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, हमारा लास्ट टॉपिक देखिए। लास्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने 8th क्लास में भी स्टडी किया था, बट वहां पर हमने ओनली 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। जो हमारी फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज क्या है, x प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये आइडेंटिटीज आपको सारी याद करनी पड़ेगी, ये आपके आगे भी काम आएगी, 10th क्लास में भी आएगी। ठीक है, तो अच्छे से याद करिए इनको। देखिए कैसे क्या है, x प्लस वाई स्क्वेयर, क्या करोगे, सबसे पहले x का स्क्वेयर फिर y का स्क्वेयर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या बन जाएगा 2xy। सेम यहां पर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, ये माइनस की टर्म है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, नेक्स्ट वन इज x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसको तो इजीली याद कर सकते हो, x प्लस वाई x माइनस वाई, आसानी से याद हो जाएगी। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। नेक्स्ट वन इज x प्लस a x प्लस b, x दोनों जगह सेम है, उसका तो कर दो स्क्वेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा x स्क्वेयर। फिर क्या करोगे, दोनों जगह प्लस हो रहे तो इन दोनों को प्लस कर दो और किससे मल्टीप्लाई कर दो x से, तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू एक्स। उसके बाद इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो, जो दोनों अलग अलग है उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ ab। नेक्स्ट आइडेंटिटीज इज, ये आपकी 4 आइडेंटिटीज नहीं है, ये आपको याद करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy 2yz 2zx। ठीक है, ये आपको याद करनी है अच्छे से। x प्लस वाई क्यूब, अभी तक हमने स्क्वायर की पढ़ी थी, अब किसकी आ गई क्यूब की। क्यूब की क्या होती है, देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों का क्यूब किया, फिर उसके बाद 3xy। यहां तक तो आपको इजीली याद हो सकती है, ये सेम ही था जैसे स्क्वायर में था, उस टाइप से ही करना है। यहां तक तो ओनली ब्रैकेट में क्या लगा देना है 3xy के साथ में x प्लस वाई। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, क्या है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में यहां पर प्लस का वाई स्क्वायर था, बट यहां पर इसमें क्या है माइनस का। ऐसा क्यों है आपको पता होगा, अगर -1 की पावर 2 हो, एक तरफ -1 की पावर 3 हो, तो -1 की पावर अगर 2 है तो हम क्या लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई -1, और 3 हो तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यही लिखेंगे। स्क्वायर में बात की तो किसकी बनेगी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और क्यूब में बात करें तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होता है। ठीक है, तो क्यूब में माइनस होता है, इसको ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब, -3xy, यहां पर था -2xy, तो ये तो सेम ही रहेगा, बस ब्रैकेट में आपको क्या लगा देना है साथ में x माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z किसके इक्वल होता है,
x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये टोटल हमारी कितनी आइडेंटिटीज थी, 8 आइडेंटिटीज। ये आपको अच्छे से याद करनी है, हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज इसी पे बेस है 2.5। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।